अचानक किसी देश के सबसे शक्तिशाली नेता की हत्या हो जाए, और वह भी ऐसे समय में जब पहले से युद्ध चल रहा हो। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो ईरान इजराइल वार 2026 खमेनेई की मौत के बारे में है। बात है 28 फरवरी 2026 को दुनिया को एक चौंकाने वाली खबर मिली, जो कि अली खमेनेई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, एक बड़े एयर स्ट्राइक में वो मारे गए। बताया जाता है कि यह हमला संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ऑपरेशन का एक हिस्सा था। इसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल गए। मिसाइलें, ड्रोन हमले और तेल की कीमतों में उछाल और दुबई तक तनाव का असर दिखा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान इजराइल युद्ध की असली वजह, खमेनेई की मौत कैसे हुई, दुबई और अमेरिका इसमें कैसे शामिल हुए, और क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो बनकर के आता है, ईरान और इजराइल दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। बात है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया, और साथ ही साथ ईरान लगातार उन संगठनों का समर्थन करता रहा जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास। दूसरी तरफ इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से छोटे छोटे मामलों में साइबर युद्ध चलते रहे हैं। लेकिन बात है 2026 में यह तनाव सीधे युद्ध में बदल गया। खमेनेई की हत्या कैसे हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर दोस्तों हमला किया, और इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व को कमजोर करना। और इसी दौरान राजधानी तेहरान में एक हुए एयर स्ट्राइक में अली खमेनेई मारे गए। यह हमला इतना बड़ा था कि ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए। इस घटना के बाद ईरान ने 40 दिनों तक शोक घोषित किया और बदला लेने की कसम खाई। बताया जाता है कि अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक सहयोगी है। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री एड देता है इजराइल, और उसके पास जो भी एडवांस्ड वेपन्स हैं, जो कि डिफेंस सिस्टम, और उनमें से कई अमेरिका से आते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेसेस। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। अगर ईरान इन बेस या अमेरिकी सैनिकों पर हमला करता है तो अमेरिका सीधे युद्ध में आ सकता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसलिए अमेरिका कई सालों से इंटेलिजेंस प्रोग्राम चला रखा है, जो कि एक ऑपरेशन है ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। फिर एक पॉइंट निकल करके आता है ऑयल रूट्स की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े तेल का स्रोत है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल वहां से गुजरता है, और इसीलिए अगर यहाँ युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अमेरिका वहाँ अपनी नेवी हमेशा तैनात रखता है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी जानकारी के लिए बता दी, ये वो जगह है जहाँ से 20% पूरे दुनिया का तेल जो है यहीं से गुजरता है, व्यापार होता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का युद्ध होता है तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस युद्ध में ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, आइए समझते हैं। खमेनेई की मौत के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमला भी किया है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, साथ ही साथ ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, और सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ तेल के रास्तों पर, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। दुबई और गल्फ कंट्रीज पर इसका असर दोस्तों क्या हुआ। इस युद्ध का असर दुबई और पूरे गल्फ रीजन पर भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ से तेल का व्यापार होता है। यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस भी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा एक केंद्र है। और साथ ही साथ कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हमलों और सुरक्षा अलर्ट के कारण हवाई उड़ानों और व्यापार में बाधा आई है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। दोस्तों, सवाल आता है कि अब जो है नया सुप्रीम लीडर कौन होंगे। खमेनेई के मौत के बाद ईरान को नया नेता चुनना पड़ा, और ईरान ने मुज्तबा खमेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया। वह खमेनेई के बेटे हैं और पहले वो पर्दे के पीछे राजनीतिक में सक्रिय थे। लेकिन इस फैसले पर भी विवाद शुरू हुआ, क्योंकि कई लोगों ने इसे परिवार आधारित सत्ता बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में शामिल है ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और इनके साथ कई सहयोगी देश भी। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और सुरक्षा पर गंभीर असर भी पड़ सकता है।
खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि यह युद्ध कितना बड़ा होगा। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी? आगे आने वाले हफ्ते जो होंगे मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकती है अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा चला तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि अली खamenei कौन थे, उन्होंने ईरान की राजनीति को कैसे प्रभावित किया और क्यों ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस संघर्ष में किस देश ने कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया, किस तरह के हमले हुए और इस पूरे युद्ध की राजनीति जो है कैसे हो रही है। इसलिए अगर आप मिडिल ईस्ट की इस बड़ी ज्योग्राफिकल कहानी को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एडू चक्र अनुराग जीएस, ऐसे ही आप चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।